गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, जो मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ योर एटॉमिक रेडिया। ठीक है, एक्चुअल में हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ करनी है, 10th में भी आपने ये की हुई है। और एटॉमिक रेडिया क्या होती है आपके पास। ठीक है, तो एटॉमिक रेडिया आपको पता है कि एटम, अगर हम एटम को अज्यूम करें कि वो स्फेरिकल है, आप जानते हो एटम का साइज़ कैसा होता है, इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, ये तो प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है पर ये स्फेरिकल होता है। और किसी भी स्फीयर का अगर मैं आपसे साइज़ पूछूं या उसकी रेडियस पूछूं, तो उसकी रेडियस होती है उसके सेंटर से लेकर पेरिफेरी के पार्ट तक। ये इसकी आपके पास क्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी आधी रेडियस है और हाफ इसकी ये क्या होगी, रेडियस है। तो किसी भी एटम अगर वो स्फीयर में है तो उसकी रेडियस उसके ठीक है साइज़ के बारे में बता देती है कि उसका साइज़ कैसा है। तो एटॉमिक रेडिया क्या हुआ, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन ठीक है, क्या रेडियस हो गया आपके पास, सेंटर से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस है, या सेंटर से लेकर यहाँ तक, जैसे यहाँ पर आएंगे ना ये, दिस इज वन रेडियस, और सेंटर से लेकर इस तरफ भी, तो ये भी क्या है, एक रेडियस है। सो व्हाट इज द रेडियस, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडिया। ठीक है, अब एटॉमिक रेडिया के बाद दूसरा आपके पास आता है कोवलेंट रेडिया। कोवलेंट रेडिया क्या होंगे, ऐसे रेडियाई जो कोवलेंट एटम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोवलेंट एटम है, कोवलेंट एटम आपके किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, पहली बात है आपने कोवलेंट बॉन्ड पहली बार कर रहे हो, तो कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो ओवरलैपिंग के थ्रू बनते हैं। ओके, ओवरलैपिंग के थ्रू कैसे बनेंगे आपके पास, जैसे सपोज करो ये ऑर्बिटल है। ठीक है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन। अगर इन दो ऑर्बिटल को बॉन्डिंग करनी है तो वो बॉन्डिंग कैसे करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब मिक्स हो जाएंगे, इस तरह से ये क्या हो गए, मिक्स हो गए। और ये जो मिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और हम क्या बोलेंगे, हम इसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कोई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग को शो कर सकते हैं। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो तो मैंने इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियाई क्या होती है, इट इज द 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंट एटम फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब पहली बात है आपके पास कि कोवलेंट रेडियस बनेगा कैसा। ठीक है, तो पहले याद रखो, दिस इज, ये आपके पास तो कोवलेंट रेडियाई है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। ठीक है, इन दोनों एटम ने एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर दिया है। तो अगर आपके पास दो एटम ऐसे हैं, दिस इज वन एटम एंड दिस वन इज योर सेकेंड एटम, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो देखो इसकी आप रेडियस कैसे निकालोगे, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक दिस रेडिया है। ठीक है, मतलब दो एटम जब कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, दो एटम के सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी वही आपके पास क्या कहलाएगी, कोवलेंट रेडियस। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, कोवलेंट रेडियस क्या होता है, तो फॉर्मूला इज आर कोवलेंट इज दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, थर्ड वन है आपके पास मेटालिक रेडिया। यहाँ पे तो नहीं आया है पर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ आपके पास, दिस इज मेटालिक रेडियस। ठीक है, मेटालिक रेडिया क्या है आपके पास, दिस इज द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम ऑफ द मेटल मेटालिक। ठीक है, देखो मेटालिक रेडियस क्या होगी, मेटालिक रेडियस मेटल की होगी। ठीक है, और मेटल कैसे बनते हैं, देखो मेटल आपका क्या करता है, एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम से जस्ट टच करता है। ठीक है, ये ओवरलैप नहीं करेगा, ओवरलैप सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के केस में करेगा। तो जस्ट टच कर रहा है तो उसकी देखो क्या हो जाएगी, सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर के बीच में, तो इसलिए इसमें क्या लिखा है, इट इज अ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है बिटवीन टू नेबरिंग एटम ऑफ अ मेटल, ये भी मेटल होगा एंड दिस वन आल्सो मेटल। इस रेडियस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर मेटालिक रेडिया।
एक और रेडियाई होती है, डेट इज योर वंडर वॉल रेडियाई। वंडर वॉल रेडियाई। अब वंडर वॉल रेडियाई क्या चीज होती है हमारे पास, ठीक है। तो वंडर वॉल रेडियाई आपके पास क्या होती है, इट इज द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द, अगर आपके पास दो एटम ऐसे हैं, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, इनके बीच में सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर दूसरे सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल रेडियाई बोलते हैं। और वंडर वॉल रेडियाई हमेशा सॉलिड्स में होती हैं, ठीक है। ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन था। तो ये मॉलिक्यूल, वंडर वॉल रेडियाई हमेशा किसके बीच में होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। और आप जानते हो मॉलिक्यूल्स बनता कैसे है, एक या एक से ज़्यादा एटम की वजह से। जैसे सपोज करो आपके पास ये है हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल्स आ गया, एक ये मॉलिक्यूल्स आ गया। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, वंडर वॉल रेडियाई बोलेंगे। तो जैसे सपोज H2 में बनाऊं, तो ये एक H और ये एक H, दो हाइड्रोजन में क्या होती है आपके पास, कोवलेंट रेडियाई, इसलिए हमने इसको ओवरलैप किया है, ठीक है। दूसरे में भी करें तो ये भी ओवरलैप कर किया, ठीक है। दोनों में है कोवेलेंट, दिस इज ऑल्सो कोवेलेंट। अब इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होगी, इसी को ही हम वंडर वॉल रेडियाई बोलेंगे, ठीक है। सो इट इज द 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम ऑफ अ सब्सटेंस बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड स्टेट। ओके, नोट्स में आपको इसकी डेफिनेशन आराम से मिल जाएगी कि वंडर वॉल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ठीक है। तो अगेन वंडर वॉल न्यूक्लियाई के लिए मैं आपको एक इमेज भी अपलोड कर देती हूँ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वंडर वॉल रेडियाई। इट इज द 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम, ठीक है। जैसे ये एटम है, ये एटम है, टू एडजेसेंट एटम कौन से हुए, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, एडजेसेंट एटम ऑफ अ सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस किससे बिलोंग करेगी, बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड। ये एक मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल, और दोनों मिला के कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स। इसको बोलते हैं हम वंडर वॉल रेडियस, ठीक है, ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये 3 टाइप की रेडियाएँ हैं जो आपने करनी है, ठीक है। कल करेंगे हम स्पेशल फीचर कि किस तरह से हम इन रेडियाई को डिस्क्राइब करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।